और तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, मेरी किस्मत में सोना कहाँ है? महाराज मैं मासिक धर्म से निवृत्त हूँ, अगर कोई भूल हो गई तो वैसे भी मैं तो जंगल में रानी से विकारन बन चुकी हूँ, कहीं मेरे लिए कलंक न लग जाए, इसलिए मुझसे दूर रहो महाराज, हमसे तुम दूर रहो। लेकिन भैया सब भगवान की कृपा होने को कौन टाल सकता है? अरे तिने कैसे बादर फारे और कहाँ सोई गो बंसी। अरे तिने कैसे बादर फारे कहाँ सोई गो बंसी मारे। बोलो बहना, बोलो भैया बोलो। अरे तिने कैसे जुल्म गुजारे कहाँ सोई गो बंसी मारे। अरे तिने कैसे जुल्म गुजारे कहाँ सोई गो बंसी मारे। का जुल्म करो बा हरिचंद ने, का जुल्म करो बा हरिचंद ने, का जुल्म करो बा हरिचंद ने, का जुल्म करो बा हरिचंद ने। ताली बजाओ भैया। काशी में बिकवाए डारे कहाँ सोई गए बंसी वाले। राधे ताली बजाओ भैया, भैया ताली बजाओ। भगवान ने सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, जय हो। का जुल्म करो मोर ध्वजने, का जुल्म करो मोर ध्वजने, का जुल्म करो मोर ध्वजने। का जुल्म करो मोर ध्वजने। अरे सुत पे, अरे सुत पे, अरे सुत पे चलाई दे आरे कहाँ सोई गए बंसी वाले। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, जय जय भोले की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभो कैलाशपति भूलो मते। अच्छा जी बताओ माता बहनाओ, वैसे कथा समझ में आ रही है? पीछे वाली जीजियों, ओ बहना, ओ बुआ, मंदिर वालियों, मंदिर पे बैठी हूँ, कथा समझ में आ रही है? ए बहना कथा भगवान देव की जीजी, ओ डॉक्टर अनिल भैया की मम्मी, कथा समझ में आ रही है? अच्छी लग रही है तो देव पैसा। अरे कोई बात ना, हाँ दे दे जो करिए, हम जाए मैं पहले दे दे कहेंगे जी, बिन पतो है कभी कहले कत्तो है। आज बुआ जी विकास भैया की मम्मी बताते हैं कि राजा नहीं माने, रानी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, रानी के साथ संयम किया। उसी दिन से बाबा नारद के वचन सत्य होने को जा रहे हैं और राजा हाथ छुड़ा करके जैसे ही सुबह हुआ तो बड़ी रानी को छोड़ करके जब राजा चलने लगे तो रानी ने झपट के हाथ पकड़ लो, उत्तर पाद को हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ के एक बात कही, महाराज अब जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, आज की तारीख जरूर नोट कर लियो। मोए पीठ दिखाए जाते
में तुम लौट के मुख दिखलइयो रे। मोए पीठ दिखाई जात पिया लौट के मुख दिखलइयो रे। अरे जब माँ को लग जाए पिया जा दुखियौते मिल लियो रे। मोई पीठ दिखाई जात पिया लौट के मुख दिखलइयो रे। और जब माँ को लग जाए पिया निकल लौट के मुख दिखलइयो रे। आई कि मेरे ओ प्रीतम मेरी उखवरिया ले लइयो रे। आई कि मेरी प्राणनाथ तुम मेरी खबर ले लइयो रे। अरे नैना प्यासे दर्शन के निकाय की तरस दिखइयो रे। भैया राजा जो आते सुनीति को छोड़ के अबे कोई बात कहू तो कैसे न हो कि यहाँ कथा चल रही है। हाँ आपको बात करनी कोई बात है शाम को होगी कमरा पे, ठीक है। आज भाई बहनों राजा हाथे गाए सुनीति को छोड़ के जब द्वार पे आए तो छोटी रानी हथी काई सुख तैयार खड़ी मिली, तैयार बिल्कुल। और गुस्सा में आग बबूला हनुमान बनी ठाणी गाल फुलाए के, हनुमान की तरह गाल फुलाए के खड़ी। आज राजा को आते हुए देखा, जब आते हुए देखा अब तो राजा पे हरी पीरी आंखें लिखा रहे। वो तान बात कहने लगे सुरजी, सुरजी हाँ ये मत करो, पहले तो ये बताओ सारी रात कहाँ रहे। सारी रात खबरदार जो झूठ बोले ध्यान रखना, झूठ बोले। हाँ बताओ रात में कहाँ रहे तुम। रात में मुझे सारी रात तुम्हारा इंतजार करते हुए हो गया हैं? और पूरी रात हो गई तुम बिल्कुल नहीं आए, कहाँ रहे थे बताइए। राजा ने सोची कि औरत ने की घोड़ा की बंदर जैसी होते जो पहले तो न गुरगुरा में उन्होंने कहा सतर ए बदतमीज, क्या बोला नीचे सुर क्या बोलो बोला? मुझे पता है तुम बड़ी रानी के पास गए हो। कुतिया तो ईट ही दिखाई दे भाई, कुतिया कहाँ दिखाई दे भाई, ईट जैसी अब आते हैं ना तैसी समझ रही है सवर्ण को। पूरी रात है कहीं दरवाजे खटखटात, तुम दरवाजे पे रहे। मेरी किस्म हम कुछ कह रहे हैं ताते। चलो कोई बात ना तो आ जा, चलो अंदर। आज
महाराज को साथ में ले गई, स्नान कराया, भोजन कराया। कहने लगी महाराज जब पूरी रात जगत रहे हो तो अब सोई ले हो। बताते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब समय बदलने को होता है, जा पे कृपा प्रभु की हुई, ता पे कृपा करें सब कोई। सब सिद्धि मनोरथ भव आज तो रानी ओ भोले सब सिद्धि मनोरथ भव आज तो उनको रानी सुरक्षी क्यों गर्भ, रानी सुरक्षी क्यों गर्भ, लाओ रे भाई दिन को रानी सुरक्षी क्यों गर्भ। भैया भगवान की लीला भगवान भी जाने। मैया भाई ईश्वर गति को कोई नहीं टाल सकता। मेरे महाराज भाई तो गर्भवती रानी, देख लो प्रभु की कृपा है, पूरी जवानी वैसी निकल गई और बुढ़ापे में महाराज भाई तो गर्भवती रानी, बाई दिनाते सुखी। अब तो पूरी अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई, भाई दिनाते खुशी, सरबरा जाती राजधानी, भाई दिनाते सुखी। नाई नेगी काम बारे सोच रहे कि बुढ़ापे में बालक है भाई खूब दक्षिणा देंगे राजा है। हाँ मोह मांगो मिलेगो, मोह मांगो। अब तो सब खुशी मना रहे हैं कि हे भगवान कैसे करके लल्ला आ जाए ना करे। बंटी भैया बंटी 9 महीना के बाद, भैया 9 महीना के बाद गरीबी ने बेटा जाए लो। भैया 9 महीना के बाद सुनीति ने बेटा जाओ है। बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है जगत सत्संग की, बड़ी कठिन है जगत सत्संग की, बड़ी कठिन है जगत सत्संग की, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी सुगम है, बड़ी सुगम है, बड़ी सुगम है, बड़ी सुगम है कथा नटवर की, बड़ी सुगम है कथा नटवर की, बड़ी कठिन है कथा नटवर की, बड़ी कठिन है। आज मेरे भैया दोनों रानी गर्भवती भाई श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, बड़ी रानी ने जो खेतन पे रहती गरीबी नहीं बाने एक बेटा को जन्म दो। देखो भैया मैं कथा खींच नहीं पा रही, चूंकि कल कथा है ना पाइया बोले को विवाह मुझे बहुत जरूरी है।
भोले बाबा का विवाह भी बहुत जरूरी है, मैंने आवाज लगा रखी है, इसलिए अब संक्षेप में चलता हूं। आज बड़ी रानी ने बेटा को जन्म दिया। बताते कि 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद छोटी ने भी दिया। अब तो राजा के घर में जब एक बेटा ना हो, अब तो 2 बेटा आ गए, और जाके घर में अचानक 2 बेटा आ जाए, बाकी खुशी है। आज अब तो राजा रानी बड़े खुश, बहुत खुश, इतने खुश कि भैया खुशी में दान बांटे जा रहे हैं। ए लड़की, खुशी में दान बांटे जा रहे हैं, तेरे हाथ जोड़ूं लली शांत, खुशी में दान बांटे जा रहे हैं बहनाओ। और यहां तक बताते हैं कि नारद जी को बुला करके दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। कुछ समय के बाद तो जो गरीबनी थी यानी सुनी थी, उसके पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा, और छोटी रानी थी सुरुचि, उसके पुत्र का नाम पड़ा उत्तम। उत्तम दोनों भैया धीरे धीरे बड़े होने लगे, दोनों भैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। और मैया देखिए किस्मत का खेल है, सुनाई दे दो लाने आज आ रही हैं। देखिए किस्मत का खेल, दोनों एक ही पिता के बच्चा हैं, एक राजा की दोनों रानी हैं, लेकिन किस्मत अलग अलग है। किस्मत, अरे एक वृक्ष की 2 डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में और एक से जली रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। बहन जी, अरे एक वृक्ष की 2 डाली, बहुत अच्छे भैया, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। और बताया गुरुदेव, अरे एक पत्थर के 2 टुकड़े, अरे एक पत्थर के 2 टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजता, एक सीढ़ी में लगा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा। एक शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। ऐसे ही अरे एक राजा के 2 बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूल रहा पलना में, एक कांटों में पड़ा है। एक झूल रहा पलना में, एक कांटों पर पड़ा है। एक पल रहा पलना में, एक कांटों पर पड़ा है। कई राजा के, अरे एक राजा के 2 बेटा, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक
ऐसा ही नहीं, छोटा बेटा है लेकिन फिर भी अपने बेटे को लाड़ प्यार नहीं कर पा रही, क्योंकि चिड़िया उड़ाने, जब चिड़िया बैठ जाती थी तो बच्चे को छोड़ करके चिड़ियों को उड़ाने के लिए जाना पड़ता था। मैयाओ, दुखिया दुख पाई रही है, वो दुखिया किसी किसी की जिंदगी ऐसी होती है माता बहनाओं को सुख नाम की चीज प्राप्त नहीं होती। सीता आखिर राजा की बेटी थी, शादी होने के बाद वनवास हो गया, लौट करके आई, फिर वनवास हो गया, सुख नाम की चीज मिलनी नहीं उन्हें। कि दुखिया दुख पाई रही है और छोटा सा बेटा जाकी गोद में बेचारी दुख पाई रही है और छोटा सा लाला जाकी गोद में। लेकिन बेचारी फिर भी जिस कार्य को आई थी वो कार्य अपना पूरा कर रही है। ध्यान दें, पुलिस वाली कन्या, अरे कलश वाली कन्याएं यज्ञपति परिचित महाराज देवियों के साथ और समस्त शास्त्र मंडल, संत भगवान, साउंड सर्विस वाले भैया और हमारे यज्ञाचार्य पंडित जी। आज शाम का भोजन सम्मानित श्रीमान मूलचंद सनोब श्री स्वर्गीय लाला भीमसेन, उनके यहाँ पर शाम को कलश वाली कन्याएं यज्ञपति परिचित महाराज देवियों के साथ, कलश वाली कन्याएं और शास्त्री मंडल, संत भगवान, साउंड सर्विस वाले, आज सभी का भोजन उनके यहाँ शाम का भोजन है। ठीक है, और सब समय से पहुंचियो बहना। ठीक है, हाँ। आराम से कर यार, एक छूट जाकर सामने बढ़ा देकर काट अभी माल लिख दे करो एक ही करना होता है वो तो। हाँ, इसी के बीच 20 रुपए सौरभ लोधी सनोब ओमवीर सिंह हबीपुर, 20 रुपए सौरभ लोधी सनोब ओमवीर सिंह हबीपुर, 20 किलो गेहूं चंद्रशेखर टिर्री वाले सनोब स्वर्गीय श्री राजाराम सेवर, और 200 रुपए 20 किलो गेहूं रविंद्र कुमार, मास्टर रविंद्र कुमार खाद बीज भंडार, यानी मां साहब रविंद्र कुमार उर्फ भूरे भैया। 200 रुपए 20 किलो गेहूं मास्टर रविंद्र कुमार उर्फ हमारे भूरे भैया, खाद बीज भंडार की जिनकी दुकान है, सनोब स्वर्गीय श्री नेम सिंह सेवर ऑपरेटर साहब, और इसी के बीच 100 रुपए कन्हैया अतिथि सनोब बंटी सेवर। और इसी के बीच मानपाल स्टूडियो कासगंज की ओर से जो आपके माध्यम से जो कैमरा चल रहा है, भागवत महापुराण की जो अमृत कथा के जो कथा में पुण्य कमा रहे हैं वो ही सम्मानीय हमारे मानपाल स्टूडियो कासगंज, डिस्ट्रिक्ट कासगंज, ग्राम भोजपुर। भाई बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें। इसके प्रोपराइटर हैं मानपाल सिंह भोजपुर,
कथावाचक बबलू शास्त्री, ग्राम सेवर बीके आजाद। आज भाई बहनों, जब धीरे धीरे पुत्र 5 वर्ष के हो गए, दोनों में बड़ा प्रेम है, दोनों भाइयों में, ध्रुव में और उत्तम में। ध्रुव और उत्तम दोनों में बहुत प्रेम है, दोनों भाइयों में आपस में साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ रहते हैं। एक दिन उत्तम ध्रुव से